sophisticated, जटिल. The better your English language skills, the more you are able to talk about sophisticated topics. आपका अंग्रेजी भाषा कौशल जितना बेहतर होगा, आप उतने ही परिष्कृत विषयों पर बात करने में सक्षम होंगे. अगला सेंटेंस प्रोवोकेटिव, उत्तेजक. Politicians tend to make provocative statements. राजनेता भड़काऊ बयान देते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना, ग्रैब, झपटना. He managed to grab a seat on the back bus. यानी ये सेंटेंस अगर हिंदी में अनुवाद किए तो वह खचाखच भरी बस में सीट हथियाने में कामयाब था. एस्टैब्लिश, स्थापित करना. The police are still trying to establish the cause of the fire. हिंदी में अनुवाद इसका, पुलिस अभी भी आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. सीक्वेंस, अनुक्रम. इसका इंग्लिश में अगर अपन एक सेंटेंस लेंगे, सीक्वेंस का इस्तेमाल किस तरह करना है. I have to sequence my class so I cover my material. मुझे अपनी कक्षा का अनुक्रम करना है, इसलिए मैं अपनी सामग्री को कवर करता हूँ. अगला सेंटेंस ये बहुत इस्तेमाल में आता है जहाँ भी जाएंगे आप, जैसे डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं जहाँ भी ये ज़रूरी हो जाता है ना, या कंपलसरी हो जाता, तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है. मैंडेटरी, अनिवार्य. वेयरिंग हेलमेट वॉज मेड मैंडेटरी फॉर बाइक राइडर्स. बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. कहाँ भी आप जाएंगे तो बैंक में, तो इसका वर्ड इस्तेमाल ज़्यादा होता है. ट्रांसैक्शंस, लेन देन. सेंटेंस में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, प्लीज एंश्योर दैट ऑल ट्रांसैक्शंस और रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर. हिंदी में अनुवाद, कृपया सुनिश्चित करें कि सभी लेन देन कंप्यूटर पर दर्ज है. इनिशिएटिव, पहल. Emma took the initiative to clean her room before her parents asked. अब ये हिंदी में अनुवाद, अपने माता पिता के कहने से पहले एम्मा ने अपने कमरे को साफ करने की पहल की. इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कभी भी कौन सा भी काम अगर अपन शुरू करेंगे तो अपना देख के दूसरे शुरू करेंगे. ये वर्ड ज़्यादा अक्सर इंजीनियरिंग में या कहीं भी जाएंगे आप काम प्रोजेक्ट्स में, ये वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. अगर इनिशिएटिव ले तो प्रोजेक्ट भी चालू होता, एग्जीक्यूट होता. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का मीनिंग जो है संकल्प. Each screen may have a different resolution and color depth. प्रत्येक स्क्रीन का एक अलग रेजोल्यूशन और रंग गहराई हो सकती है. ऑप्टिमाइज, अनुकूलन. They need to optimize the use of available resources. उन्हें उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने की आवश्यकता है. कॉम्पेंसेट, अनुकूलन. I will compensate the damage from your payment. मैं आपके भुगतान से
हुए नुकसान की भरपाई करूँगा। ऑथेंटिक, विश्वसनीय। She doesn't use any breathing apparatus, so it looks authentic. वह किसी भी श्वास यंत्र का उपयोग नहीं करती है, इसलिए यह प्रामाणिक दिखता है। अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। Due to unavailability of material, the work hasn't started yet. सामग्री की अनुपलब्धता के कारण अभी काम शुरू नहीं हुआ। Precaution, एहतियात। When driving, she always wears her seat belt as a precaution. गाड़ी चलाते समय एहतियात के तौर पर वह हमेशा सीट बेल्ट पहनती है। Comprehension, समझना। Comprehension of the passage required the student to read the text several times. गद्यांश की समझ के लिए छात्र को पाठ को कई बार पढ़ना पड़ता है। Extract, निचोड़। My tooth was totally decayed, so my dentist decided to extract it. मेरे दांत पूरी तरह से सड़ चुका था, इसलिए मेरे दंत चिकित्सक ने इसे निकालने का फैसला किया। Acquaintance, जान पहचान। She ran into old acquaintance at the grocery store. वह किराने की दुकान पर एक पुराने परिचित के पास गई। Polarize, ध्रुवीकरण। Public opinion has polarized on this issue. इसे मुद्दे पर जनता की राय ध्रुवीकृत हो गई है। Coincide, मेल खाना। The team members do not always coincide with one another. टीम के सदस्य हमेशा एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। Exhausted, थका हुआ। I became so exhausted that I can walk no longer. मैं इतना थक गया था कि अब नहीं चल सकता। Appeasement, मनौती। Sharma's appeasement politics behind infiltration. घुसपैठ के पीछे शर्मा की तुष्टीकरण की राजनीति। Reimburse, प्रतिपूर्ति करना। इंग्लिश में सेंटेंस। The airline reimbursed me for the amount they had overcharged me. एयरलाइन ने मुझे उसे राशि की प्रतिपूर्ति की जो उन्होंने मुझसे अधिक चार्ज की थी। Obtain, प्राप्त। She was finally able to obtain legal possession of the house. वह अंततः घर का कानूनी अधिकार प्राप्त करने में सक्षम थी। Perception, अनुभूति। Popular perception of him is gradually changing. उनके प्रति लोकप्रिय धारणा धीरे धीरे बदल रही है। Attain, प्राप्त। You need financial security in order to attain emotional well-being. भावनात्मक कल्याण प्राप्त करने के लिए आपको वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है। Pertaining, संबंधित। इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिए इसको I asked her various simple questions pertaining to her trade. मैंने उससे उसके व्यापार से संबंधित विभिन्न सरल प्रश्न पूछे। Remain, रहना। यानी सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में लिए The doctor ordered him to remain in bed for a few days. हिंदी में अगर इसका अनुवाद किए डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर रहने का आदेश दिया। डाइवर्ज, प्रकट अपनी। यानी डाइवर्ज को हम इंग्लिश में सेंटेंस इस्तेमाल करें तो समवन डाइवर्ज द प्लान्स टू द कॉम्पिटिटर्स। यानी हिंदी में इसको अनुवाद करें किसी ने अपनी योजनाओं के बारे में अपने प्रतिस्पर्धियों को बताया। ऑप्टिमिस्टिक, सेंटेंस
का ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग जो है हिंदी में आशावादी। अगर इंग्लिश में एक वाक्य लिए, शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर चांसेस ऑफ विनिंग और गोल्ड मेडल। वह स्वर्ण पदक जीतने की संभावनाओं को लेकर आशान्वित है। यानी अगला वर्ड जो है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव मतलब दूसरों को एक दूसरे को कंपेयर करना, किसी एक दूसरे की किताब से कंपेयर करना, कोई आदमी से एक दूसरे को डिफर करना, इसको कहते हैं कंपेरेटिव, तुलनात्मक का मीनिंग। इंग्लिश में एक वाक्य लेंगे हम इसका, लेट्स मेक ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द टू लैंग्वेजेस। आइए दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें। अगला वर्ड प्रोक्लेम, इसका मीनिंग घोषणा। इंग्लिश में एक वाक्य लेंगे इसका, इट वॉज अ फेमस स्पीच इन विच वी प्रोक्लेम दैट सोशलिज्म वॉज डेड। यानी हिंदी में अगर ये करें तो यह वह प्रसिद्ध भाषण का था जिसमें उन्होंने घोषणा की समाजवाद मर चुका है। काशियस सतर्क, काशियस का मीनिंग जो है सतर्क। शी वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्राइविंग कॉशियसली। इसे हिंदी में अगर समझेंगे, उसे संभल कर गाड़ी चलाने की आदत थी। अगला वर्ड जो है टेंटेटिव, अनिश्चित। टेंटेटिव यानी अपना के लिए भी कह सकते हैं। आई हैव टेंटेटिव प्लान्स टू टेक अ ट्रिप टू मुंबई इन मई। मेरी मई में मुंबई की यात्रा करने की संभावित योजना है।